श्राद्ध पक्ष में सर्व पितृ अमावस्या का बेहद महत्व है। ये पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध किसी तिथि के कारण ना कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम ना हो तो सर्व पितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। आइए आपको इससे जुड़ी कथा बताते हैं। देवताओं के पितृगण अग्निश्वात जो सोमपथ लोक में निवास करते थे, उनकी मानसी कन्या अछोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अछोद सरोवर और अछोदा नदी का जिक्र मिलता है। एक बार अछोदा ने 1000 तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं ने पितृगण अग्निविषाद और बहिर्षपद अपने अन्य पितृगण अमावासु के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अछोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो मांग लो। लेकिन अछोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो अति तेजस्वी पितृ अमावासु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावासु ने कहा, हे अछोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है। अछोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अछोदा के इस तरह कहने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अछोदा को श्राप दिया कि वो पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अछोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा, अछोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह से कहे जाने पर अछोदा शांत हो गई। अमावस्या के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की और वरदान दिया कि ये अमावस्या की तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए या केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तर्पण कर सकता है।